आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते कर्ज की। जानेंगे कि देश पर फिलहाल कितना देशी और कितना विदेशी कर्ज है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक सरकार ने कितना कर्ज लिया है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ भारत ही तेजी से कर्जदार हो रहा है या दुनिया के बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही है। ये भी जानेंगे कि हर भारतीय पर कितना कर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत का कर्ज करीब 3 गुना बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने दावा किया कि 2014 में मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से देश पर 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि 67 साल में 14 प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन इस दौरान इन सभी के कार्यकाल में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से लेकर अब तक अकेली मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सरकार को कर्ज लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। दरअसल जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, कुछ इसी तरह सरकार भी देश के खर्च का बजट बनाती है। मतलब ये कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण की योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आदि पर कितना पैसा खर्च करेगी और इस पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारें टैक्स से या दूसरे सोर्सेस से कमाई करती हैं। आमतौर पर सरकार के खर्च हमेशा कमाई से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। अब इस बात को इस साल के बजट से समझते हैं। सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल 27.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान लगाया है, जबकि 45 लाख करोड़ रुपए खर्च का लक्ष्य रखा गया, यानी बाकी पैसे का इंतजाम उधार लेकर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार व्यय और आय के बीच के अंतर को पाटने के लिए इस साल 15.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है टैक्स, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। इस साल 17 पैसे सरकार को जीएसटी से हासिल होंगे, 15 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए, 15 पैसे इनकम टैक्स से, 4 पैसे देश में इंपोर्ट होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी के जरिए, 7 पैसे सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर हासिल करेगी, 5 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए प्राप्त होंगे। सरकार 2023-24 में जो 1 रुपया खर्च करेगी उसमें से 34 पैसे सरकार उधार लेकर खर्च करेगी। ये पैसा सरकार कहाँ से जुटाती है? दरअसल सरकार 2 तरह से लोन लेती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कर्ज देश के भीतर जुटाया जाता है, बाहरी कर्ज विदेशों से लिया जाता है। आंतरिक कर्ज बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स आदि से लिया जाता है। सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा कर्ज लेती है, वहीं बाहरी कर्ज मित्र देशों, IFM और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं आदि से लिया जाता है। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में जानकारी दी थी कि सरकार पर 155.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से ज्यादातर कर्ज आंतरिक है और विदेशी कर्ज 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस तरह से देखें तो ज्यादातर कर्ज देश के भीतर लिया गया है और देश के कुल कर्ज में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी करीब 4.5% है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में हर सेकंड 4 लाख रुपए का कर्ज लिया है और भारत का कर्ज GDP अनुपात बढ़कर 84% हो गया है और यह अन्य विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। हालांकि
आंकड़े देखें तो पता चलता है कि अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर उधार ले रहे हैं। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 120% है, वहीं जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 200% है। फ्रांस 115% के साथ इस मामले में तीसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में कुल जीडीपी के कर्ज मामले में 105% के साथ चौथे नंबर पर है। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। पैंडेमिक के पहले सरकार जब प्रो बिजनेस नीतियों के चलते हुए यह टैक्स कट कर दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स में 1.6 लाख करोड़ की छूट दे दी, उससे डेफिसिट तेजी से बढ़ा। जब डेफिसिट बढ़ा तो उसको जो पूरा करने के लिए उसको उधार लेना पड़ा। फिर जब पैंडेमिक आया तो अर्थव्यवस्था डिक्लाइन पे थी। जब अर्थव्यवस्था डिक्लाइन पे होती है तो उसको जो बूस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़ता है। तो जब सरकार ने खर्चा बढ़ाया तो वो बहुत तेजी से बढ़ गया और इसलिए हमारा जो डेट है वो ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो समस्या क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो छूट तो दी सरकार ने 2019 में कि बिजनेस और आगे तेजी से करेगा, जिससे कि फिर अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी और फिर जो डेट हमारा कम हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो तभी उत्पादन करेगा जब डिमांड होगी। अगर डिमांड कम होगी तो बिजनेस उत्पादन नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो टैक्स में कट दिया गया तो उससे डिमांड नहीं जनरेट हुई और इसीलिए हुआ ये कि जो बिजनेस है उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया नहीं। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा तो ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। तो क्या किया हमारे बिजनेस वालों ने कि उन्होंने जो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया 1.6 लाख करोड़ का टैक्स कटौती से, तो उसको उन्होंने अपना डेट कम करने में कर दिया। तो उनका डेट तो कम हो गया, सरकार का डेट बढ़ गया। अभी भी जो सरकार ने एक्स्ट्रा खर्चा किया वो प्रो बिजनेस खर्चा किया। वो अभी भी जो गरीब आदमी के लिए जो खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया। तो 22 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज था उसमें से महज 3 लाख करोड़ गरीब के हाथ में गया, बाकी सारा बिजनेस के हाथ में उन्होंने तरह तरह से दिया। तो ये नीति सही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मतलब है कि हर भारतीय 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बोझ तले दबा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत इस बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए हर साल 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश के करीब 50% लोग जिनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है, लेकिन ये भारतीय जीएसटी कलेक्शन में 64% का योगदान दे रहे हैं। वहीं 10% ऐसे अमीर लोग जिनके पास देश की 80% संपत्ति है, वे केवल 3% जीएसटी का भुगतान करते हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली। जो हमारा इंटरेस्ट बर्डन है बजट में वो सबसे बड़ा आइटम हो गया है और जितना आपका इंटरेस्ट पेमेंट है तो आप एक हाथ से उधार ले रहे हैं, दूसरे हाथ से आप वो इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं। तो वो फिर जब प्रोडक्टिव जो काम में नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको तो कम ही रखना चाहिए जहां तक संभव हो। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा उठाएं। अभी डायरेक्ट टैक्स से हम सिर्फ 6% जीडीपी का उठाते हैं, जबकि और भी जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे 10-11% उठाया जाता है। जो अमीर कंट्री देश है वहां पे 20-25% उठाया जाता है। हम भी, क्योंकि हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत है, तो अगर हम काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लगा दें तो हम भी 24-25% जो डायरेक्ट टैक्स से उठा सकते हैं। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स उससे कम कर सकते हैं और जो हमारा जो बोरोइंग है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है काले धन की अर्थव्यवस्था। इसीलिए सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। अगर इनकी संख्या 1.5 करोड़ से 5 करोड़ हो जाए, काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लग जाए, तो हमारा भी जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 15-16%, 20% तक पहुंच सकता है। तो फिर हम अपनी जो स्थिति सही कर सकते हैं। हमने विपक्ष के दावे और आंकड़े आपको बताए, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ता कर्ज तब तक खतरनाक नहीं होता है जब तक कि टैक्स से कमाई और खर्च में बहुत ज़्यादा अंतर ना बढ़ता जाए। साथ ही इस कर्ज का इस्तेमाल देश के बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च किया जाए ताकि आने वाले समय में सरकार की कमाई बढ़े। डेट तब मतलब सही है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे आपका रिटर्न आता रहे। अगर जो आप कर्जा ले रहे हैं उसको आप खाने पीने में या आप जिसको कहा जाए करंट कंजम्पशन में लगा देते हैं तो उससे कोई रिटर्न नहीं आता, तो बढ़ता जाता है, तो उसको डेट ट्रैप बोलते हैं। तो जैसे कि एक जो बंधुआ मजदूर होता है उसका क्या होता है कि वो उसके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता, वो जाके उधार लेता है, उधार को वो खा जाता है, तो अगले साल फिर उधार लेना पड़ता है और जो पहले उसने लिया उसको चुकता करना पड़ता है, तो वो डेट ट्रैप में आ जाता है। उसी तरह हमारी सरकार है, हमारी सरकार भी जो अभी जो ले रही है ऋण, वो खाने पीने में ये जिसको कहा जाए कि करंट अकाउंट है उसके लिए ले रही है। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसको कवर कर रही है, ना कि उससे आप जो एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं जिससे आपका रिटर्न आएगा। तो देखिए सारे जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस जो बोरो करके ही जो चलते हैं।
जिसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो होता है वो रोटेट करता रहता है, जो वर्किंग कैपिटल का होता है। तो वो जब प्रोडक्टिव काम में पैसा लगता है तो वो बुरा नहीं है। जो अनप्रोडक्टिव काम में लग गया, या जिसका मतलब जो आपका कोई रिटर्न नहीं आया, तो जैसे सब्सिडी है, डिफेंस है ना, ऐसी चीजों में जब जाएगा तो उससे आपका कोई रिटर्न नहीं आएगा, तो फिर आगे आपको और ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।